हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह गंगा सागर से। और अभी मुझे बाज़ार भेजा जा रहा है क्योंकि टमाटर और शसा खरीदने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बाज़ार चलते हैं। तो अभी लोकल बाज़ार मिलता है ना, मुझे रुद्रनगर जाना पड़ेगा, पता नहीं। तो ये मैंने बैग ले लिया और मेरी वाइफ इधर बात कर रही है। तो मुझे साइकिल में जाना पड़ेगा। हो सकता है रुद्रनगर जाना पड़े, तो रुद्रनगर 1.5 किलोमीटर प्लस है। तो दोस्तों, मुझे घर से भेजा गया टमाटर और खीरा लेने के लिए। तो हरिणबाड़ी के बाज़ार जो मेरा लोकल अपना बाज़ार है, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, सिर्फ 2 दुकान में था और उतना अच्छा मतलब कि नहीं था। इसलिए मैं रुद्रनगर जा रहा हूँ, जो हरिणबाड़ी से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। मैं अभी साइकिल में हूँ। तो रुद्रनगर में बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा दुकान है, इसलिए मुझे चूज करने का मौका मिलेगा। इसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो लेकिन अच्छी चीज़ मिले तो है। तो हेल्थ मैटर है। मैं आप लोग को एक राज की बात बताता हूँ कि आप अपने खाने में ऐसी चीज़ को ऐड कीजिए जो कच्चा खाया जा सकता है। जिस तरह से सलाद है, फल है, लेकिन जिसको आपको खाना है खाना खाने से पहले। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कुछ बीमारी भी है तो ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये रहस्य मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग पूरा फैमिली फ्लो करते हैं। हम लोग का सवेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में फ्रूट होता है, सलाद होता है। दोपहर के लंच के समय में हम लोग पहले सलाद खाते हैं पूरा फैमिली। उसके बाद दोपहर का लंच हम लोग लेते हैं। सेम चीज़ हम लोग रिपीट करते हैं डिनर में। डिनर करने से पहले हम लोग सलाद खाते हैं। उसके बाद रात का डिनर हम लोग का फिनिश होता है। और मैं लाइव टेस्टिमनी दे रहा हूँ आप लोग को। मेरा एज 50 प्लस है, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है। मैं एक यंग की तरह हर चीज़ कर सकता हूँ, हर चीज़ खा सकता हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ खाता हूँ जो मेरे हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो हम लोग अपने खाने पीने के जो रूटीन है, एक्चुअल में होना चाहिए हम लोग का बॉडी के लिए जो चीज़ चाहिए उसको ना दे के हम लोग रूल ब्रेक किए हैं, जिसके कारण इतने सारे बीमारियाँ हैं। और वो बीमारी अंदर से ठीक होनी चाहिए, हम लोग बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो समझने में आपको ज़्यादा मतलब कि अच्छा होगा। मान लीजिए आप धान का खेती कर रहे हैं और आपका घर से धान का खेत थोड़ा दूर में है, डिस्टेंस में है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण धान का खेत सूख जा रहा है। तो उसे बचाने के लिए पानी देना पड़ेगा। तो पानी का जुगाड़ आपके घर के पास है, यानी घर के पास घर का ही बड़ा तालाब है जिसमें बहुत सारा पानी है। अब आपके पास समस्या होगा उस पानी को धान का खेत तक पहुंचाना। तो आप इजीली आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसके लिए क्या करेंगे। आप वाटर पंप बैठाएंगे तालाब के पास और सप्लाई पाइप के द्वारा पानी को आप धान के खेत तक पहुंचाएंगे। स्मूथली सब काम चल रहा है मान लीजिए, लेकिन कोई आपका शत्रु है जो आपका नुकसान करना चाहता है। वो क्या किया कि जिस रास्ते से सप्लाई पाइप आप लेकर जा गए हैं, उधर से वो जा रहा था। उसने देखा कि आप धान के खेत में
सप्लाई पाइप के माध्यम से पानी दे रहे हैं, तो उसने एक पत्थर उठाया बड़ा वाला और सप्लाई पाइप के ऊपर दबा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? धान का खेत की तरफ जो पानी जा रहा था बंद हो गया। अब धान के खेत के पास जो व्यक्ति था उसने सोचा कि आपने मोटर पंप बंद कर दिया है, लेकिन मोटर पंप के पास जो है वो देख रहा है कि सप्लाई पाइप में प्रॉब्लम आ गया है, वो धीरे धीरे मतलब फूल रहा है और उसको कंट्रोल ना किया गया तो फट जाएगा। तो मोटर बंद नहीं कर सकता है, उसे स्पीड कम करना पड़ेगा। तो वो अपना मतलब कि मोटर पंप का स्पीड कम करता है। आप क्या सोचते हैं कि मोटर पंप का जो स्पीड कम करने के बाद क्या पाइप फटेगा? नहीं, फटेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। अगर स्पीड कम नहीं किया होता तो जल्दी फटता। तो दोस्तों, वो जो मोटर का पंप है वो हम लोग का हार्ट है, और जो तालाब है वो हम लोग का पेट है, जहाँ से हमारे शरीर में सप्लाई जाता है। और सप्लाई पाइप है वो हम लोग का ब्लड वेसल है, जिसके माध्यम से हम लोग के ऑर्गन तक खाना पहुंचता है और हम लोग ऑर्गन काम करते हैं। और जो पत्थर है वो ब्लॉकेज है, जो ब्लड वेसल को ब्लॉक करती है। और जब ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, जिसे हम हार्ट का प्रॉब्लम बोलते हैं, तो शुरू में ये प्रेशर के रूप में दिखाई देता है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें प्रेशर कम करने का दवाई देता है। तो उससे क्या होता है, जो ब्लॉकेज है वो तो नहीं खुलता है, लेकिन जो हार्ट का जो काम करने का स्पीड है वो कम हो जाता है, ब्लड का थिकनेस है वो पतला हो जाता है। और इस तरह से हम लोग मशीन को थोड़ा स्पीड कम करके हम टालते रहते हैं बीमारी को, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। और एक समय होता है या तो स्ट्रोक होगा या हार्ट फेल होगा, और वो पाइप फटेगा ही फटेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, हमें उस पत्थर को हटाने की ज़रूरत है। तो उस पत्थर को हटाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक नया व्यक्ति की ज़रूरत है जो उस पत्थर को हटा सके। तो दो व्यक्ति तो काम में लगे हैं, एक पंप चला रहा है, एक धान के खेत में पानी देख रहा है, एक और तीसरा व्यक्ति चाहिए जो सप्लाई पाइप का केयर करे, ऊपर सप्लाई पाइप को वॉच करे, और जब उसको भेजा जाता है तो उसे दिखाई देता है कि पत्थर सप्लाई पाइप के ऊपर है, तो उसे हटा देता है। अब उसे हटा देने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। ना प्रेशर की समस्या है, ना धान के खेत में पानी की कमी है, और आपका धान अच्छी तरह से फसल देने के लिए तैयार हो रहा है। उसी तरह से दोस्तों, हम लोग का जो बॉडी में है, जो मतलब कि हम लोग सप्लाई तो देते हैं, लेकिन ब्लड वेसल को केयर करने वाला, उसे वॉच करने वाला जो चीज़ चाहिए वो हम लोग नहीं अपॉइंट करते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो बिना पकाए खाना जो है उसमें ये 3 नंबर व्यक्ति दिखाई देता है, जो हमारे ब्लड वेसल को मेंटेन करता है। और अगर आप इसको जीवित रखते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर आप बीमार है तो ठीक हो जाएंगे। तो वो चीज़ मिलता है कच्चे खाने में, और कच्चा या बिना पकाए हम 2 चीज़ को खा सकते हैं, या तो फल या सब्जी, जिसे हम सलाद के रूप में खाते हैं। और मैं अपना खुद का मतलब कि मैं खुद आप लोग के सामने हूँ कि मैं कभी भी डॉक्टर के पास गया नहीं, और मैं कोई भी दवाई अभी तक नहीं लेता हूँ। मैं परफेक्टली फिट हूँ, और आप लोग भी अपने हेल्थ को इसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो अपने खाने में ऐसी चीज़ को शामिल कीजिए जिसे पकाना ना पड़े, और वो फल या सब्जी। लेकिन इसका खाने का रूल है, फल हमेशा ब्रेकफास्ट की जगह में रिप्लेस कीजिए, और जो सलाद है वो खाने से पहले
तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आप बिना रूल रेगुलेशन के खाएंगे तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग से बात करते हुए मैं रुद्रनगर आ गया। तो ये इधर बाएं साइड मार्केट है, अंदर जाऊंगा पहले, ठीक है। सामने मतलब की दुकान है, वहाँ सोसा मिलता है, तो वहाँ देख लेता हूँ, उसके बाद मार्केट में घुसूंगा। सामने जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे सोसा यानी खीरा का दुकान लगा कर बैठते हैं, तो वहीं से मैं खीरा लूँगा। और टमाटर के लिए मुझे बाज़ार में घुसना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रनगर। इधर फ्रूट का दुकान है, इधर सामने लेफ्ट साइड हॉस्पिटल है। सोसा कत करा दादा? 40 টাকা। আর এটা 60 টাকা। এটা 60 টাকা কেন? দেখতে খারাপ বলে। হ্যাঁ, দেখতে খারাপ বলে 60 টাকা, আর এটা দেখতে ভালো ওই জন্য 40 টাকা। দেখতে ভালো সেই জন্য 40 টাকা কম দাম। তো খেতে কোনটা ভালো হবে? যেটা দাম বেশি সেটা খেতে ভালো হবে। দাম বেশি হলে তাহলে একবার কম দামের জিনিসটা খেয়ে দেখি। দিতে হবে না তো? सबटा बड़ बड़ सब कुची होबे तो कत 1 किलो है? 1 किलो है एक दिन। मैंने खीरा ले लिया है, अब टमाटर लेने चलते हैं। ये जो मैं लेके जा रहा हूँ 1 किलो खीरा लिया मैंने, और 1 किलो टमाटर होगा। वो हम लोग का 2 दिन का जो ये है, यानी आज का तो सवेरे का हम लोग का हो चुका है, लेकिन आज का ये लंच और डिनर के आगे का खाने के लिए सब दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप सलाद में टमाटर ले सकते हैं, सोसा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है जिसे आप कच्चा खा सकते हैं। ये आपके शरीर में वो ब्लड वेसल को रिपेयर करना, ब्लॉकेज खोलना, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। तो सामने है राइट साइड बाज़ार, तो चलिए बाज़ार की तरफ जाते हैं। तो ये अंदर में बाज़ार है, ये रास्ता बाज़ार की तरफ जाता है। ये रुद्रनगर का डेली मार्केट है। ये देसी टमाटर तो नहीं ज़्यादा पका हुआ है, थोड़ा कच्चा टाइप का टमाटर देखना पड़ेगा। टमाटर तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक जगह तो दिखाई दिया। इधर भी टमाटर है, लेकिन क्रॉस करके आए वो टमाटर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है।
টমাটম কত করে দিচ্ছেন? টমাটম কত? হ্যাঁ 115। 500। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর ওটা 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 কত করে? দুধ একই নাকি? মানে 30 টাকা কিলো তো? মন আছে মথার যে বাসাটা বাড়ি হয়ে যাও তো ওটা দিকে সাতটা চুরি করি চুমুর মাছটা বাড়ি চুমুর মাছ দিকে দুই ছাড়া ঝোল করি ওটা নিয়ে ও সা উমনি যাচ নে বিলি বনি না যখন মাংতে আইসবু রে 2 কিলো দিন। 2 কিলো টাইটটা দেবেন, নরমটা দেবেন না। तो दोस्तों टमाटर मैंने 2 किलो ले लिया। सस्ता मिल रहा था यहाँ पर, हमें 30 रुपया किलो। तो मैंने 2 किलो ले लिया और 40 रुपये किलो मिल रहा था शोषा, तो मैंने 1 किलो लिया। और यही चीज़ हरिंगबाड़ी में थोड़ा महंगा था, शोषा 50 रुपया था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था। तो आज का जो भी लेना था मैं ले चुका हूँ। अब निकलता हूँ घर की तरफ। फाइनली मैं बाज़ार से वापस घर आ गया। कहाँ है? हेलो আমরা ভুলে গেছি গো মুড়ি প্যাকেট আনতে लो কি शोषा और टमाटर टमाटर कत लेके आ गया 2 किलो। क्यों 25 रुपया किलो। तो 25 रुपया किलो तो अनेक दाम बढ़ गया। कहाँ दाम बढ़ गया? यहाँ दुनिया भर का दाम है, तुम्हारा ना, कितना? यहाँ पर भी 25 रुपया शोषा में तब मिला वहाँ पर अच्छा वाला 40 रुपया। 40 रुपया मिला मैंने बहुत अच्छा मिल गया। हाँ देखो, निकाल के देखो। तो फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और ये छोटी सी ब्लॉग मैं यहीं पर आज समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए।